Hello students, today I am going to discuss with you all important question of algebra. आपका अलजबरा का पेपर 6 मार्च का, आप इतना ही करके जाइए जितना मैं आपको बता रही हूँ। गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो 12 मार्क्स का वेटेज है। उसमें आपको कंपलसरी एमसीक्यूज क्वेश्चन करना है, क्योंकि कंपलसरी बोर्ड एग्जाम पे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते ही आते हैं इनमें से। सेकेंड थिंग, आपको 2 मार्क्स में करना है एलिमिनेशन मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करना है, जो कंपलसरी इसमें से आता ही आता है। थर्ड, आपको करना है क्रामर्स रूल एंड ग्राफिकल मेथड। कंपलसरी बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, जो 3 मार्क्स का है। फोर्थ है तुम्हारा वर्ड्स प्रॉब्लम, जो 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके वर्ड्स प्रॉब्लम तुमको 3 मार्क्स के लिए ही आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 एलिमिनेशन मेथड करना है, जो बोर्ड में 1 से 2 मार्क्स के लिए आते हैं। देन उसके बाद ग्राफिकल मेथड है 1.2, जो 3 से 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। 1.3 है क्रामर्स रूल, इसकी ये कंपलसरी है, ये तुमको 3 मार्क के लिए करके ही जाना है। 1.4 में नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट पड़ती है। तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब तक के प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ओनली एक बार ही पूछा है एग्जाम में। तो आप स्किप कर दीजिए, आप इसको मत करके जाइएगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। 1.5 वर्ड्स प्रॉब्लम है, हॉर्स प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन इसमें से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं जो आपको शेयर करने जा रही हूँ नेक्स्ट थिंग, वो है एमसी प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। आप अगर इतना भी सम करके जाएंगे तो यू गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ पर ये सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन देखो, जुलाई 2024 आप लोगों को दिखाई दे रहेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 मार्क्स के लिए आता है। क्रामर्स रूल देखिए 3 मार्क्स के लिए है। फिर ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम 3 मार्क्स के लिए आएंगे। तो इसके बाद देखो मार्च 2024 में भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको पूछा है कि क्या है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी आता है हर साल, देखिए आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये पैरामीटर एरिया फाइंड करने के लिए आता है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो ये 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं, 3 मार्क्स के लिए आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप करके जाइए। यही सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर कुछ होगा तो डिजिट वगैरह ही चेंज होगा, लेकिन टाइप्स करने का तरीका हमारा सेम होता है। तो आपको स्क्रीन पे देखो सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से करके जाइए आप लोग। सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12 मार्क्स का है। इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले फर्स्ट थिंग एमसीक्यूज क्वेश्चन आप करके जाइए। बोर्ड एग्जाम में इसमें से भी एमसीक्यूज क्वेश्चन से 1 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेकेंड थिंग, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जाइए। फैक्टराइजेशन मेथड है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी फॉर दिस क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं बच्चों। थर्ड है फॉर्मूला मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख लीजिए, आएगा ही आप लोगों को। फॉर्मूला मेथड आप करके ही जाइए। थर्ड थिंग है वर्ड्स प्रॉब्लम कंपलसरी है। 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसमें से हॉर्स में से आएगा और इसमें से एक वर्ड्स प्रॉब्लम आएगा। तो जितनी भी मैंने अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूँगी वो सारे वर्ड्स प्रॉब्लम आप करके जाइए। इतना ही करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 मार्क के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2.1 आपको करना है, 2.2 करना है, 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड है वो भी करना है। 2.3 आप स्किप कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में एक ही बार पूछा है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं जम रहा है तो। उसके बाद 2.4 आपको करना ही है। फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, या तो लॉजिकल बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, या तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ज़रूर आएगा। 2.5 में से नेचर ऑफ रूट्स है, कोइफिशिएंट एंड रूट्स है, रूट्स फ्रेम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे 2 मार्क्स के लिए आते हैं। और 2.6 वर्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ड्स है, जो 4 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। नेक्स्ट थिंग देखिए, मैं आपका इसका प्रीवियस ईयर का पेपर शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 मार्क्स का एमसीक्यूज कंपलसरी है। सेकेंड थिंग, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इज कंपलसरी। फिर के का एक एक्सरसाइज है, के का एक सम आता है एक्टिविटी बेस में भी सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस सेट 2.1 में ही है।
वो सम कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में आता है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए 4 मार्क्स के ये सारे सम्स आप करके जाइए, इसी में से ही 4 मार्क के क्वेश्चन आपको आएंगे ही एग्जाम में। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इतने भी करके जाएंगे तो यू गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। देखते जाइए आप। देखिए जुलाई 2023 में भी एमसीक्यूज क्वेश्चन दिया है, देन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, फिर फैक्टराइजेशन मेथड दिया है, कंपलसरी फॉर्मूला मेथड 6 सम आया है, फिर वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसके बाद देखो मार्च 2023 में भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द एक्टिविटी है, फिर फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड दिया है। फिर देखिए 4 मार्क्स के वर्ड्स प्रॉब्लम। सिमिलरली जुलाई 2022, मार्च 2022, ये सारे क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई। अब आते हैं हम चैप्टर 3 पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 8 मार्क्स का वेटेज है। इसमें भी बच्चों एमसीक्यूज क्वेश्चन कंपलसरी है फॉर 1 मार्क के लिए। सेकेंड थिंग, फाइंड द टर्म्स T21, T25, T13। ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 3.2 का, जो आपको पूरा सम करके जाना है। तो सिर्फ डिजिट चेंज होंगे, लेकिन वो कंपलसरी बोर्ड का क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए आता ही आता है। और इसके बाद इसमें से एक एक्टिविटी भी आती है जो 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकती है। तो आपको इस करके जाना है इसमें एपी में। थर्ड थिंग है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, वो 3 मार्क का सम आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फोर्थ है वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आते हैं बच्चों। अगर आप अभी मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम 4 मार्क्स के एपी में से आते हैं। तो 3.1 है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये फाइंड करने के लिए आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा। 3.2 है तो टीएन, और ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। 3.3 है सम निकालने के लिए क्वेश्चन में भी, तो आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है। और 3.4 है जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, हॉर्स प्रॉब्लम है, टीएन निकालना रहेगा, कहीं ऐसे निकालना रहेगा, कहीं नंबर ऑफ टर्म्स निकालना रहेगा। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन 3.4 से आते हैं 4 मार्क के लिए। तो ये सारे सम्स अगर आप करके जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स की सम करना है तो मैं जो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, आप यही टाइप के सम बोर्ड एग्जाम में करके जाइए। सिमिलर टाइप के सम आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतना भी करके जाएंगे तो यू गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो टेक अ लुक हियर। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जुलाई 2024 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस है, फिर 2 है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है 1 मार्क्स के लिए। 19 टर्म निकालने बोला है, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फोर्थ आपको देखिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। फिर सिमिलरली मार्च 2024 में करेक्ट आंसर लिखना है अल्फ़ाबेट, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद फाइंड द 19 टर्म फाइंड करने बोला है। फिर देखिए वापस से वर्ड्स प्रॉब्लम है 4 मार्क्स का। ऐसे ही सिमिलरली जुलाई 2023 में है। नेक्स्ट देखिए मार्च 2023 में है, जुलाई 2022 में है। सारे देखिए सेम है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन है मार्च 2022 में। इतने ही सम करके जाओगे बच्चे, यू आप लोग को पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। ये सारे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आप ये इतने ही सम करके जाइए तो आपको सारे मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो 8 मार्क्स का आता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आता है आपको। लेकिन सॉल्व द फॉलोइंग का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। फाइंड लाइक जैसे क्वेश्चन कंपलसरी है, फाइंड द फेस वैल्यू, जीएसटी निकालने के लिए बोला जाता है, सीजीएसटी निकालने बोला जाता है। दैट टाइप ऑफ सम इज कंपलसरी फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, 1 मार्क में आता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बेटा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 और 3 मार्क्स के लिए आपको आता ही आता है ये टॉपिक से। तो जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन 21 में दिया है और जो मैं आपके साथ शेयर करी, वो सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप करके जाइए, यू गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। थर्ड थिंग आप देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग प्रैक्टिस सेट फॉर 4.3 एंड 4.4, 3 मार्क्स के लिए आता है। इन दिस चैप्टर, मतलब ये चैप्टर में बच्चों 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते आपको। तो 4.1 में जीएसटी, सीएसटी, एसजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछता है। जीएसटी इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, पेएबल टैक्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो 3 मार्क्स के लिए आता है। 3 मार्क्स के लिए 4 से 3 मार्क्स, 4.3 के लिए ये समय 3 मार्क्स के लिए आते हैं। 4.4 ब्रोकेज के प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं, तो आप एक आध टॉपिक स्किप कर सकते हैं, तो आप 4.4 को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट थिंग पेपर शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। देखिए सेम फाइनेंशियल प्लानिंग में 1 मार्क के लिए पूछा फेस वैल्यू।
सेकंड थिंग पूछा है आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड थिंग आपको पूछा है कि जीएसटी कितना है, एसजीटी के 2 मार्क्स के लिए है। अगेन देखो वापस से एक्टिविटी पूछा है 3 मार्क्स के लिए। तो ये सारे टाइप के सम तुमको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप ये सारे टाइप के सम एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाइए। ये भी करके जाएंगे तो यू गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे, जो 8 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाइए। अगर किसी आप लोगों का रिवीजन नहीं हो रहा तो आप ये टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। 8 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, वन एमसीक्यू क्वेश्चन कंपलसरी है, 1 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, इसमें से भी। सेकेंड थिंग आपको सॉल्व द फॉलोइंग फॉर 1 मार्क्स के लिए करना है। लाइक आपको लिखना है कि राइट अ सैम्पल स्पेस ऑफ 1 डाई एक्सेट्रा, 1 कॉइन का लिखना है, या 1 डाई या 1 कॉइन का लिखना आएगा। ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड क्वेश्चन में आ सकता है 1 मार्क के लिए। थर्ड थिंग कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कंपलसरी क्वेश्चन फॉर 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। फोर्थ कंपलसरी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस सेट 5.4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन पॉसिबिलिटीज, फॉर 3 मार्क्स के लिए आता है। इस चैप्टर से भी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, रेयरली है, कभी कभार दे देता है, लेकिन ज़्यादातर इस क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो 5.1 रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जो 1 एंड 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। 5.2 आपको सैंपल स्पेस से एस निकालना है, नंबर ऑफ एस निकालना है, ये भी 1 और 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। 5.3 इज ऑल्सो इवेंट है, नंबर ऑफ ए है, 1 से 2 मार्क्स है, तो ये बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन है, आ सकता है। और 5.4 है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट फॉर्म करना है, फिर रेड बॉल ये निकालना है, 1 डाई है, 2 डाई है, फिर कार्ड के सम से, ये सारी चीज़ें तुमको करना है 5.4 में। अगर इसका कुछ वो लिंक चाहिए तो आप मेरे स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको प्रोबेबिलिटी का सारा लिंक मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में कंपलसरी आता है, हमेशा याद रखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, उससे मोर देन नहीं होती है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग मैं आपसे पेपर शेयर करने वाली हूँ। इस प्रोबेबिलिटी में आप इतना भी सम करके जाएंगे प्रीवियस 5 ईयर्स की क्वेश्चन, तो आपको 8 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर जुलाई 2024 में एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा है, फिर 1 मार्क्स के लिए 1 डाई का तो वो पूछा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया है। फोर्थ देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला, प्राइम नंबर, इवन नंबर, अपर फेस, स्क्वायर नंबर, ये सारे टाइप के सम्स आते हैं। ये सारे टर्म्स देखिए आपको इसे कॉइन का दिखा रहा है, ये करेक्ट आंसर है, अल्फ़ाबेट लिखना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सारे सम्स आपको करना है। हर जगह देखिएंगे आप लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको कंपलसरी दिखाई दे रहा होगा। तो ये टॉपिक बहुत इजी है बच्चों, तो आप लोग ये करके जाइए। बैग कंटेन एट रेड बॉल सम ब्लू बॉल्स, ये सारे सम्स इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको करके ही जाइएगा बच्चों। देखिए जुलाई 2021 में 1 मार्क का, फिर इसके बाद 2 मार्क्स का सैंपल स्पेस लिखने के लिए 3 है, डाई है, फिर ये 2 मार्क की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया है, फिर 3 मार्क्स के लिए स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, ये सारे टाइप के सम बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको ये सारे सम्स करना है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक, तो 12 मार्क्स का है। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। अगर प्रोबेबिलिटी के बाद आपको कुछ रिविजन करना है तो आप इसको करिए। इसमें से देखिए 6.1 है, डायरेक्ट मेथड होता है मीन फाइंड करने के लिए, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अजीब मीन मेथड 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है, आपको ये भी करना है, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड आप नहीं भी करेंगे, स्किप करेंगे तो ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप डिविएशन मेथड से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। मीडियन से एक सम आता है बच्चों, 3 मार्क्स के लिए आपको करना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, आपको कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड है, तो आप मीडियन से सम करके जाइएगा। नेक्स्ट ये चीज़ है, मोड से भी आता है 3 मार्क्स का। फिर 6.4 हिस्टोग्राम है, 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें से भी 4 मार्क के क्वेश्चन बेटा आते ही आते हैं। एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तुम्हारा एपी है, और नेक्स्ट थिंग हिस्टोग्राम है, वो 4 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, भी 4 मार्क्स के लिए आता है। पाई डायग्राम भी आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है, ड्रॉ करने और एंगल फाइंड करने के लिए आएगा, तो पाई डायग्राम भी 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 3 मार्क्स के 2 मार्क के सम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कहाँ पे क्या निकालना है। देखिए सारे सम्स है, 2 मार्क्स के लिए है, फिर 3 मार्क्स के लिए है, फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में,
तो एक्टिविटी बेस्ड भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में करके जाना। आप इतना भी करोगे तो सिमिलर टाइप की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको आएंगे ही आएंगे। तो डोंट बी पैनिक। अगर पाई डायग्राम का मोस्टली क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक्टिविटी बेस्ड आता है जो 3 मार्क्स के लिए रहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारे सम्स आप अच्छे से करके जाइए। डेफिनेटली यू गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। होप सो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।